हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत। तो ये दिन है अष्टमी का, नवरात्रि की अष्टमी का। तो दोपहर का काम मैंने पूरा कर दिया था और उसके बाद बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। तो मैंने सूट तो पहले सिल के रख लिया था और अब रह गया था काम प्लाजो का। तो मैंने प्लाजो के निशान लगा लिए हैं, कटिंग कर ली है। तो मुझे आज पॉकेट वाला बनाना था, तो मैं पहली बार ही पॉकेट वाला प्लाजो बनाने जा रही हूँ। वैसे मैंने सिंपल बना ही रखा है, तो इसकी कटिंग भी थोड़ी अलग ही होती है। तो फिर मैंने कटिंग कर ली थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे उसकी सिलाई कर लूँगी। तो फिर इसके बाद मेरा प्लाजो भी सिल के पूरा रेडी हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे कर रही हूँ, रामनवमी की तैयारी करनी है मुझे, क्योंकि रात में ही मुझे छोले वोले वगैरह भिगो के रखने हैं। तो अपने सामान की तैयारी पहले से रखती हूँ, तो फिर अपना आराम हो जाता है काम करने के लिए। तो उसके बाद फिर ये है मेरा नेक्स्ट डे रामनवमी का व्लॉग। तो इसमें मैं बेटियों को कर रही हूँ नहला धुला के तैयार। तो साथ साथ अपना किचन का काम भी कर रही हूँ। उठ के सबसे पहले नहा धो के अपने किचन के काम में लग गई थी, क्योंकि आज के दिन कंजके बिठा लेते हैं हम। और फिर यहाँ पे बेटी को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई बुलाने के लिए आता ही रहता है। तो बेटियों को नहला धुला के तैयार कर दिया था। फिर उसके बाद किचन में आ गई थी। मैंने छोले को उबाल लिया था, उसके बाद उनको यहाँ पे तड़का लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आधा सा टमाटर भी डाला है और अच्छी सी हींग डाली है, जिससे इसमें खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। तो छोले उबल गए थे और यहाँ पे मैं इनको तल के भी रख दूँगी। तो साथ साथ फिर मैं इनको करने के बाद फिर उसके बाद मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी। तो इन सब कामों में लगे रहने के बाद फिर मैं टाइम भी देख रही थी, क्योंकि टाइम मेरा बस लास्ट 7 बजे थे। क्योंकि टाइम से उठ के जब काम निपटा लेते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। तो साथ में ही मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, तो कुकर को चढ़ा दिया था। तो फटाफट से मैंने सब्ज़ी को भी छौंक दिया था। तो पीछे काम रह गया फिर मेरे हलवा बनाने का। तो यहाँ पे मैं हलवा भी बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सूजी डाल दी है। जब सूजी को मैं अच्छे से भून के फिर उसके बाद जैसे ही सूजी भून जाएगी, तब बाद में मैं इसमें घी ऐड करूँगी। तब घी तो हलवा भी झटपट से रेडी हो जाएगा। इतनी देर में तो बेटी 2-3 घर में खा के भी आ गई थी। अब कन्याओं का इस दिन का ही दिन होता है उनके लिए, तो उनकी काफ़ी पूछ होती है, वरना तो लड़कियों को खैर कोई इतना मानता ही कहाँ है। लेकिन फिर मेरा भी खाना तैयार हो गया था, तो मैंने अपने भोग के लिए निकाल दिया था और साथ में मैंने अपनी कंजकें भी बिठा ली थी। तो कंजकों के लिए भी मैंने प्लेट लगा दी थी। तो जल्दी जल्दी में मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी। तो ये है मेरे, फिर उसके बाद सारा काम निपट गया था। तो मैं बाद में करने लग गई थी अपने मंदिर की सफाई और किचन की सफाई। तो मंदिर भी थोड़ा काफ़ी अस्त व्यस्त सा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा काम फैल जाता है। तो मंदिर की भी मैं आज ही साथ के साथ सफाई कर दूंगी। उसके बाद फिर अपनी किचन की भी सफाई करनी है मुझे। तो मेरे जौ काफ़ी अच्छे हुए थे, हरे भरे एकदम से। तो हमारे इनको अभी फिर निकाल के ही रख देते हैं पूजा के बाद, नवमी के बाद। तो फिर यहाँ पे मैं मंदिर की सारी तस्वीर वगैरह हैं सबको पोंछूंगी और कपड़े भी चेंज करूँगी, सब कुछ साफ़ सफाई करके तो मंदिर को अच्छे से व्यवस्थित कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके से ही फिर मैंने अपनी मंदिर की साफ़ सफाई कर ली थी। फिर उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो मंदिर का काम मैंने निपटा दिया था साफ़ सफाई का। उसके बाद किचन में आ गई थी।
तो इतने दिन धूप अंगारी करते हैं तो उसके धुएं की वजह से टाइलें भी काफ़ी गंदी हो जाती हैं, एकदम ऐसे काली काली सी पड़ जाती हैं। तो फिर मैं बाद में ही, नवरात्रों के बाद में ही पूरी किचन की अपनी साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि टाइल्स वगैरह को अच्छे से धोना पोंछना, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है। और गैस पे जब अंगारी भी करते हैं तो काफ़ी काली हो जाती हैं प्लेटें वगैरह। तो फिर मैं एक बार ही पूरा साफ़ सफाई कर दूँगी आज ही। तो क्योंकि फिर हर रोज़ बस ऐसा है कि बस नॉर्मली कपड़ा मारो और गीला कपड़ा मारो तो बस साफ़ हो जाती हैं। तो आज इनको थोड़ा ढंग से साफ़ सफाई करूँगी। और इतने दिन थोड़ा ऑयली खाना भी बना था, तो जिसकी वजह से एकदम चिपचिपा सा हो जाता है पूरा किचन। तो कर लूँगी फिर किचन की साफ़ सफाई। तो पहले टाइलों को मैंने अच्छे से साबुन लगा के स्क्रब से कर दिया है, उसके बाद गैस को भी कर दिया है और पूरे काउंटर टॉप को भी कर दूँगी। तो इसको करने के बाद फिर पूरे से अच्छे से साफ़ करके घिस के और इसको धो के फिर जब इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। सफाई का काम भी मेरा पूरा ख़त्म हो गया है, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। तो साथ के साथ बर्तन भी काफ़ी हो गए थे, तो मैं बर्तनों को भी अपने को धो के किचन को पूरा साफ़ करके ही निकलूँगी, क्योंकि सुबह का खाना हमने एक बार ही बना लिया था आज। तो पूड़ियाँ वगैरह थी मैंने सारी सेक के रख ली थी, क्योंकि दोपहर को खानी हो। तो वैसे भी बच्चों के तो पेट ही भरे हुए हैं, क्योंकि उनको तो खाने से ही फुर्सत नहीं है, वो कंजकों में ही घूम रहे हैं। और परिवार वालों के लिए मैंने खाना पहले ही बना के रख लिया है, क्योंकि अब फिर काम में लग जाती हूँ। तो इस दिन तो मेरा यही होता है कि खाना पहले बना के रखती हूँ और बाद में साफ़ सफाई का काम आराम से करती रहती हूँ, क्योंकि फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है खाने पीने की। तो अच्छे से पूरी साफ़ सफाई करने के बाद ही फिर मुझे चैन आएगा। उसके बाद मैं बर्तन धो के अपना किचन पूरा साफ़ कर दूँगी। एक बार झाड़ू पोछा मैंने पहले सुबह कर दिया था पूजा करने से पहले, तो अब फिर दोबारा भी कर दूँगी मैं झाड़ू पोछा, क्योंकि ऐसा ही है कि खाना पीना खिलाया बच्चों को तो काफ़ी फैल गया था। तो कुछ इस तरीके से ही आज मेरा काम पूरा निपट जाएगा। और उसके बाद फिर मैं अपना देखती हूँ, तो फिर मैं अपना सिलाई का काम हर रोज़ अब पूरा ही कर लेती हूँ, धीरे धीरे करके अपने सिलाई के लिए भी टाइम निकाल रही हूँ। अब बस फटाफट से बर्तनों को धोने का काम रह गया है। तो एक बार बर्तन पहले सुबह भी धो चुकी हूँ, तो ये अब दोबारा के हैं और काफ़ी बर्तन हो रहे हैं बार बार। और फिर बर्तनों को धो के फिर उसके बाद रह जाएगा सिंक एरिया साफ़ करने के लिए। तो सिंक को मैं अच्छे से स्क्रब से ही साफ़ कर लूँगी। तो ऐसे मैंने अपना पूरा काम ख़त्म किया है। तो इसके बाद फिर ये है कि बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे कि उनको कंजकों में जो सामान मिला है उनको वो देखना है। तो जैसे जैसे वो लेके आ रहे थे मैंने सब ऐसे ही रख दिया था उठा के। और बच्चे काफ़ी मतलब कि इन दिनों में इतने ही उत्साहित रहते हैं कि उनको क्या सामान मिला है, ये मिला है, वो मिला है, सारी चीज़ें अपनी। तो इन दिनों बच्चों की काफ़ी मौज ही रहती है। तो फिर उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।